राधे राधे। वृंदावन केवल एक स्थान नहीं, यह तो वह धाम है जहाँ अहंकार गल जाता है, विद्या मौन हो जाती है और भक्ति अपने चरम पर पहुँच जाती है। इसी पावन ब्रजभूमि में एक बार वे महापुरुष आए जिनके शब्दों में राम स्वयं बोलते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसीदास जी वृंदावन में ठहरे हुए थे। भंडारों में उनकी विशेष रुचि नहीं थी, पर महादेव जी की प्रेरणा से वे संत नाभा जी के भंडारे की ओर चल पड़े। समय में कुछ विलंब हुआ तो वहाँ बहुत भीड़ थी, संतों की अपार भीड़, पर गोस्वामी जी ने वो स्थान चुना जहाँ संतों की पहनियां जूते चप्पल रखे थे, वहीं बैठ गए। जिसे संसार तुच्छ समझे वहीं तुलसी के लिए तीर्थ बन गया। भंडारा खीर क्या था, क्योंकि वृंदावन के ठाकुर को खीर अत्यंत प्रिय है। सब संत अपने पात्र लेके आए थे। गोस्वामी जी के पास कोई पात्र नहीं था। परोसने वाला आया और बोला, बाबा तुम्हारा पात्र कहाँ है? बिना पात्र के खीर कैसे दूं? तुलसीदास जी मुस्कुराए और एक संत की पहनियां रखी थी उसे आगे कर दिया, कहा इसी में खीर डाल दो। सभा में हलचल मच गई। परोसने वाला क्रोधित हो उठा, कटु वचन कहने लगा। तभी संत नाभा जी आ पहुंचे। तुलसीदास जी की आंखों से अश्रु बहने लगे। उन्होंने अत्यंत दीन स्वर में कहा, यह जूता किसी संत का है, वह भी वृंदावन के रसिक संत का। इसमें व्रज रज लगी है। जब यह रज खीर के साथ मेरे भीतर जाएगी तो मेरा अंतःकरण पवित्र हो जाएगा। बस इतना सुनते इस मस्त संत मुरली स्तब्ध रह गई। जिन चरणों पर लोग गिरते हैं वे चरण आज जूतों के पास बैठे थे। सब संत उठकर तुलसीदास जी के चरणों में गिर पड़े। परोसने वाले ने शत शत क्षमा मांगी। यह था तुलसीदास जी का दैन्य, जहाँ महानता स्वयं को छोटा मान लेने में है। धन्य है वृंदावन, धन्य है वह रज जहाँ राधा रानी और श्री कृष्ण के चरण पर है। वृंदावन में प्रवेश कोई संयोग नहीं, यह राधा रानी की कृपा का आमंत्रण होता है। तुलसीदास जी जानते थे राम और कृष्ण में कोई भेद नहीं, पर वृंदावन में हर तरफ एक ही स्वर गूंजता था, राधे राधे। राम राम नहीं सुनाई देता। तब तुलसीदास जी के हृदय से यह भाव निकला, वृंदावन ब्रजभूमि में कहाँ राम सो बेर, राधा राधा रटत है, आग ढार अरु खैर। फिर वह दिव्य क्षण आया जब तुलसीदास जी मदन मोहन जी के दर्शन कर रहे थे, परंतु पुजारी जी के व्यंग्य ने वातावरण को कठोर बना दिया। तब तुलसीदास जी ने प्रभु से हाथ जोड़कर कहा, हे ठाकुर जी, राम और कृष्ण में कोई भेद नहीं, आप एक ही हैं। पर आज आपके भक्तों के मन में भेद आ गया। आप राम बनने में कितनी देर लगाओगे? आज आप राम ही बन जाइए। फिर भक्त की पुकार और बिहारी जी ने बांसुरी त्याग दी, गोपियों का संग छोड़ा और साक्षात रघुनाथ बनकर धनुष बाण हाथ लेकर खड़े हो गए। यह कोई कथा मात्र नहीं, यह है भक्ति पर विजय। यह प्रमाण है कि भगवान रूप बदलते हैं पर भक्त का भाव नहीं बदलता। तुलसीदास हमें सिखाते हैं कि भक्ति ऊंचाई नहीं मांगती, वह विनम्रता चाहती है। जहाँ दैन्य है वही राम, जहाँ समर्पण है वही कृष्ण है। ऐसे संत युगों में एक बार आते हैं, ऐसे क्षण आत्मा को झकझोर देते हैं। यदि कथा आपकी हृदय को स्पर्श करे तो इसे शेयर अवश्य करें। राधे राधे।